हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था। अब आज हम लोग यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ काम करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट? तो सबसे पहले अगर मैं लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में आपको बताऊं तो लूपिंग स्टेटमेंट मतलब एक तरीके का नॉर्मली सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग बार बार चलाते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर चीज जो कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है वो जब तक वो कंडीशन को वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग चलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट हमको बार बार कॉल ना करवाना पड़े और जिस चीज को हमको कंटिन्यूसली रिपीटिंग के अंदर चाहिए वो चीज को हम लोग लूपिंग के अंदर डाल देंगे। राइट? तो यहाँ पर कुछ तीन टाइप की लूपिंग होती है। कौन सी? तो एक होती है व्हाइल लूप, एक होती है फॉर लूप और एक होती है नेस्टेड फॉर लूप। ओके, कौन सी होती है? व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। ओके, सो सबसे पहली चीज अगर मैं व्हाइल लूप के बारे में बात करूं तो व्हाइल लूप एक तरीके की एंट्री कंट्रोल लूप है। क्या है वो? एक तरीके की एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो लूप काम करना चालू करेगी, वरना नहीं करेगी। राइट? अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो डायरेक्टली एक लूप को एग्जिट कर देगी। तो इस तरीके से इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला गया। राइट? फिर आती है फॉर लूप, मतलब सिंपल फॉर लूप किस तरीके से काम करती है। तो सिंपल फॉर लूप मतलब एक तरीके का नॉर्मली जिस तरीके से, जैसे आपके समझ लो कि आपके पास एक लिस्ट है, उसके अंदर से मेरे को वैल्यू को बार बार कॉल करवाना है, तो आप एक सिंपल फॉर लूप का यहां पर यूज करोगे जो पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। राइट? इसी तरीके से आती है आपकी नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप जैसे हमने नेस्टेड इफ कंडीशन देखी थी, वैसे उसी तरीके से ये एक नेस्टेड फॉर लूप है जिसके अंदर एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप काम करती है यहाँ पे। राइट? तो यहाँ पर वो किस तरीके से काम करती है, कैसे काम होता है, क्या उसके एग्जाम्पल, किस तरीके से हमको काम करना है एग्जाम्पल्स के साथ, तो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल वाइज। ओके, लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने मेरा जुपिटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा व्हाइल लूप चेक करते हैं। इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूं तो आपको अच्छी तरीके से दिखे। यहाँ पर व्हाइल लूप पहले हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से वो काम करती है। तो सबसे पहली चीज व्हाइल लूप के लिए हमको क्या करना है, तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है। राइट? एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मेरे को कुछ इस टाइप की सीरीज प्रिंट करवानी है, जैसे 5 फिर 9 फिर समझ लीजिए 12 हो गया। राइट? 14 हो गया, 15 हो गया। तो इस तरीके से मेरे को एक व्हाइल लूप के अंदर सीरीज को प्रिंट करवाना है बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो हम कैसे करेंगे, तो लेट्स सी। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सम करके वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या दे देता हूं मैं, 0 दे देता हूं। क्यों 0 दी? क्योंकि उसके अंदर ही हमको हमारी ये जो पर्टिकुलर सीरीज है उसको स्टोर करवाना है। किसके अंदर स्टोर करवाना है? सम के अंदर स्टोर करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने सम को एक इक्वल टू वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर एक इनपुट लेते हैं n का, मतलब ये लूप कितने टाइम हमको घुमानी है उसके लिए एक डिसीजन वेरिएबल लेते हैं। सो कैसे लेना है, तो n करके मैंने एक वेरिएबल लिया। अब यहां पर मैंने क्या किया, उसको यूजर इनपुट ले लिया। ठीक है? क्यों यूजर इनपुट? क्योंकि मेरे को इस एग्जांपल को क्या करना था, एक डायनामिक एग्जांपल बनाना था। यहां पर मैंने सिंपली लिख दिया n की वैल्यू मेरे को चाहिए। ओके, राइट? अब यहां पर मेरी जो व्हाइल लूप है, मेरी जो पर्टिकुलर व्हाइल लूप है वो पर्टिकुलर इस n के अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए। तो मेरे ने क्या कंडीशन लिखी कि व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपका जो व्हाइल का जो n है वो ग्रेटर देन अगर 0 है जब तक ये लूप घूमनी चाहिए, वरना ये लूप नहीं घूमनी चाहिए। राइट? तो कैसे करेंगे, तो यहां पर मैंने n ग्रेटर देन 0 लिख दिया। अब यहां पर क्या करना है कि सम के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है मेरे को, तो मैंने सम लिया इक्वल टू सम प्लस n किया। मतलब सम के अंदर जो वैल्यू जाएंगी वो कौन सी वैल्यूज होंगी, n की एडिशन होके जो वैल्यूज होंगी वो जाएंगी। ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, यहां पर n माइनस और इक्वल टू 1 कर दिया। मतलब क्या होगा
कि n की वैल्यू मेरे को डिक्रीमेंट भी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी तो वाइल लूप कंटिन्यूसली घूमती रहेगी। तो उस कंटिन्यूसली वाइल लूप को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट वाइल लूप। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट वाइल लूप। इनफाइनाइट वाइल लूप मतलब क्या? वो लूप जो कभी रुकने ही नहीं वाली है, और ऐसी तो हमको कोई लूप चाहिए ही नहीं, सीधी चीज है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, उसको n माइनस इक्वल टू 1, ये हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स देखे थे, राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर। तो यहां पर मैंने n माइनस इक्वल टू 1 कर दिया, और फिर मैंने यहां पर सिंपली सम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। क्या कर दिया? सम की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, राइट। और हम यहां पर अब इसको यहां मैंने लास्ट में लिख दिया बाय, तो हमको पता चले कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। चलो ट्राई करते हैं एक बार, राइट। तो यहां पर मेरा n रन हुआ, यहां पर मैं समझ लो 5 लिखता हूं, और मैंने एंटर किया तो देखो मेरी वाइल लूप घूमी 5, 9, 12, 14, 15। तो इस तरीके से मेरी वाइल लूप घूमती गई, और जैसी n की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 हो गई, या 0 के बराबर या 0 के आसपास आ गई, तो उसने बाय बोल के हमको एग्जिट लूप करवा दी, राइट, क्लियर। तो ये इस तरीके से वाइल लूप यहां पर काम करती है, ठीक है, ओके। अब वाइल लूप के साथ आपको एल्स का यूज करना हो तो आप कैसे करोगे? तो यहां पर मैं एक बार वापस इसको रन कर देता हूं। यहां पर मैं कमेंट लिख देता हूं, मार्क डाउन कर देता हूं, वाइल लूप विथ एल्स पार्ट, ओके। सो यहां पर अब वाइल लूप विथ एल्स पार्ट किस तरीके से काम करते हैं, तो लेट्स सी। यहां पर यही कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर अब ये पाइथन के अंदर ही पॉसिबल है कि जो वाइल लूप के साथ आप एल्स का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करोगे? यहां पर सिर्फ आपको एल्स लिख देना है, और यहां आपको प्रिंट करवा देना है कि लूप फिनिश्ड, या फिर समझ लो कि लूप की कोई एरर आई, तो यहां पर आप एरर को प्रिंट ऐसे लिख दोगे। तो यहां पर समझ लो कि कंडीशन कभी भी फॉल्स हुई तो वो डायरेक्टली एल्स पार्ट में जाके हमको क्या बता देगा? लूप एरर है, वो लूप इसलिए आपकी काम नहीं कर रही है। तो जैसे हम रन करते हैं, अब यहां पर मैंने 5 लिखा, तो वो देखो क्या हुआ, ये लूप एरर क्यों आई? क्योंकि यहां पर जैसे ही हमारा n माइनस इक्वल टू 1 हुआ, तो वो कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि एक बार तो घूमेगी, कंडीशन फॉल्स हुई तो इसलिए उसने एल्स पार्ट को प्रिंट करवा दिया। तो यहां पर इस तरीके से आप एल्स पार्ट को भी व्हाइल लूप के अंदर यूज कर सकते हो, राइट, क्लियर है, समझ में आ गया पूरा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और फॉर लूप के साथ हम लोग काम करना सीखते हैं कि फॉर लूप किस तरीके से काम करती है आपकी, राइट। तो पहले देखते हैं सिंपल फॉर लूप, कि सिंपल फॉर लूप किस तरीके से यूज होती है आपके पाइथन के अंदर, राइट। क्या? सिंपल फॉर लूप। अब सिंपल फॉर लूप मतलब एक तरीके से कोई नॉर्मली आपको कुछ हाई फाई वाली फॉर लूप नहीं है, ये एक बिल्कुल ही सिंपल फॉर लूप है। किस तरीके से? चलो मैं एक एग्जांपल देकर आपको फटाफट समझा देता हूँ। बहुत ही इजी है, इतना कोई हाई कोड नहीं है इसमें, राइट। जैसे समझ लो कि मेरे पास एक वर्ड करके वेरिएबल है, राइट, मेरे पास एक वर्ड करके वेरिएबल है, और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स है, मेरे पास कलेक्शंस ऑफ स्ट्रिंग है, जैसे पाइथन है मेरे पास, राइट, फिर क्या है? पाइथन है, फिर मेरे पास जावा है, ठीक है, फिर एंगुलर है, थोड़े से कोडिंग वर्ड के मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर है, फिर मैंने ग्राफिक भी लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 स्ट्रिंग का कलेक्शंस अवेलेबल है। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि मेरे को इस पर्टिकुलर वर्ड जो वेरिएबल है, हमारा वर्ड नाम का जो वेरिएबल है, उसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग है वो 1 बाय 1 करके बाहर लेकर आनी, मतलब मेरे को इटरेट करवाना है। क्या करना है? मेरे को इटरेट करवाना है। तो इटरेट कैसे करेंगे? तो लेट्स सी, यहाँ पे फॉर आई इन वर्ड, देखो अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। फॉर आई मतलब आई हमारा इटरेशन वाला वेरिएबल है जो वर्ड के अंदर घूमेगा, ठीक है, जो हमारी वर्ड वाली जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करेगा, राइट। और फिर हमको प्रिंट किसको करवाना है? हमारे आई को। क्यों आई को प्रिंट करवाना है? क्योंकि वर्ड की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यूज किस में आ गई? आई के अंदर आ गई है। और फिर मैं जैसे इसको रन करता हूं तो देखो यहाँ पे सारी की सारी 1 बाय 1 करके यहाँ पे वैल्यूज आ गई, राइट, क्लियर, समझ में आया ये सब कुछ।
अब समझ लो कि मेरे को ये जो वर्ड्स मेरे बाहर जो आए मेरे, अब इनकी मेरे को लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, मेरे को इनकी लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉमा करके थोड़ा सा डेकोरेटेड कर देते हैं, इक्वल टू लगा के। फिर यहां पर लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेन करके एक फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के पास, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको सिर्फ लगा देना है और उसको यूज कर लेना, ठीक है। और लेंथ किसकी ढूंढनी है, वर्ड्स की। वर्ड्स मतलब जो हमारी स्ट्रिंग, मतलब जो कलेक्शंस ऑफ स्ट्रिंग है उसकी। बट हमारी जो स्ट्रिंग है वो कहां पड़ी है, आई के अंदर पड़ी है। कहां पड़ी है, आई के अंदर। तो मैं यहां पर आई लिख दूंगा और देखो उसने यहां पर मेरे को पूरी की पूरी लेंथ कैलकुलेट करके दे दी, राइट। पाइथन हमारा 6 कैरेक्टर का है तो उसने आगे 6 लिख दिया, जावा 4 कैरेक्टर का है तो उसने आगे 4 लिख दिया। तो मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर सिंपल फॉर लूप के साथ काम कर सकते हो, ठीक है, राइट। समझ में आ गया ये पूरा का पूरा कि किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है पूरा, राइट, क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड फॉर लूप किस तरीके से काम करती है, हमारी नेस्टेड फॉर लूप किस तरीके से हमारी यहाँ पे काम करती है। सो सिंपली तरीका है नेस्टेड फॉर लूप का। यहां पर मैं आपको कुछ डिजाइन बनाकर दिखाता हूं नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू, राइट। तो आपको एक क्लियर तरीका आ जाएगा कि किस तरीके से आपकी नेस्टेड फॉर लूप जो है वो काम करती है। तो सबसे पहली चीज, मेरे को कुछ इस तरीके की डिजाइन पैटर्न बनानी, जैसे एक स्टार है, फिर सेकंड रो में 2 स्टार चाहिए, थर्ड रो में 3 स्टार्स, फोर्थ रो में 4 स्टार एंड फिफ्थ रो में 5 स्टार्स। तो मेरे को कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बनाना है। अब क्या करना है कि इसको बनाने के लिए मेरे को फॉर लूप का यूज करना है। पर सबसे पहली चीज गाइस कि यहां पर जब आपको फॉर लूप यूज करनी है तो यहां पर आप एक नई मेथड यूज करने जा रहे हो, विच इज रेंज मेथड। कौन सी मेथड, रेंज मेथड। अब रेंज मेथड के पास यहां पर कुछ 3 पैरामीटर्स हैं। पहला है आपका स्टार्ट पॉइंट, ओके, सेकंड है आपका एंड पॉइंट एंड थर्ड है आपका कौन सा, स्टेप पॉइंट, मतलब उसको जंप भी बोला जाता है, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो है ये आपकी एक रेंज मेथड की सिंटेक्स तरीके से बोल सकते हो आप, राइट, क्लियर। अब इस रेंज मेथड को यूज कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यूज करना है। तो यहां पर एक फॉर लूप घुमाने की, फॉर आई इन रेंज, क्या, आई इन रेंज, ठीक है। अब आई इन रेंज घुमानी है तो यहां पर सबसे पहले आई जो है, राइट, आई जो है वो किस तरीके से काम करता है, चलो मैं आपको इसका है ना पेंट के अंदर मैं परफेक्टली वे में एक ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से करते हैं काम, ओके। सो यहां पर मेरे पास मैं इधर एक ले लेता हूं मेरा स्टार पैटर्न जो अपन ने बनाया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं परफेक्टली वे में कर देता हूं, ओके। यहां पर मैं 3 स्टार ले लेता हूं, फिर यहां 4 स्टार और यहां 5 स्टार, ओके। सो ये मेरा क्या है, ये स्टार पैटर्न जो हमको अभी ड्रॉ करना है वो वाला ये स्टार पैटर्न है। अब इसका लॉजिक बनाना है हमको, इसको प्रिंट करवाना है यूजिंग द नेस्टेड फॉर लूप। तो हम कैसे करेंगे, तो यहां पर गाइस क्या होता है, यहां पर आपका 2 फॉर लूप घूमेगा। पहला जो होगा वो आई का फॉर लूप होगा जो आपके लिए सिर्फ रो का काम करेगा। किसका काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ रो के लिए काम करेगा। एंड द सेकंड फॉर लूप इज फॉर जे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कॉलम के लिए काम करेगा। इसके लिए कॉलम्स के लिए। अब रो एंड कॉलम कैसे आपको सोचना है, कैसे करना है, तो सिंपल वे है कि मैं ट्रिक आपको सिखा देता हूं। यहां पर क्या करना है, इसको पूरे को आप एक टेबुलर फॉर्म के अंदर डिवाइड कर दो। क्या कर दो, टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको डिवाइड कर दो। यहां पर जैसे मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको डिवाइड कर रहा हूं, राइट, तो ये एक परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स हमको मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर अब हमारे लिए ये इजी हो गया, राइट। अब इधर यहां पर इसको रोज एंड कॉलम्स कैसे डिसाइड करना है, क्या होता है वो हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो है ये एज अ आई डिसाइड करेंगे और ये जो है यहां पर जे डिसाइड करेंगे।
अब I और J मतलब I का जो फ्लो होगा ना वो हमेशा गाइस इस तरीके से फ्लो करेगा, और जो J का फ्लो होगा वो गाइस हमेशा इस तरीके से फ्लो करेगा, राइट। तो यहां पर देखो ये 1 या 2 3 4 एंड 5 मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, राइट, क्लियर। ओके, तो यहां पे मैंने ये पूरा डिवाइड कर दिया। अब हमारे लिए सबसे इजी है लॉजिक बनाना। कैसे? तो लेट्स सी। देखो यहां पर मेरे पास फॉर आई इन रेंज, ठीक है, तो मेरे को मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को ढूंढना है। यहाँ पे स्टार्टिंग आई का क्या है? 1 है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 लिख दूंगा। यहाँ पे एंड पॉइंट ढूंढना है, तो एंड पॉइंट क्या है? 5 है, तो यहाँ पर आप एक इंक्रीमेंट करके लिखोगे विच इज 6। देन यहाँ पर फॉर जे, अब जो दूसरी फॉर लूप है वो आपकी जे के लिए काम करेगी, तो जे इन रेंज, तो ये जो जे है वो क्या है? कॉलम है। तो अब जे का भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 और एंडिंग पॉइंट 5, मतलब सेम एज आई आ रहा है, सेम एज आई आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे आई ही लिख दूंगा और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ किसको? स्टार को। और इसको परफेक्ट वे में दिखाने के लिए स्पेस का यूज करना है। फॉर स्पेस के लिए यहाँ पर एंड करके फंक्शन अवेलेबल है, और यहाँ पर ये जो प्रिंट है ये मैंने प्रिंट का के लिए रखा नेक्स्ट रो में आने के लिए, मतलब ये जो आपकी रोज बन रही है ना, तो ये इस नेक्स्ट रो में आने के लिए, राइट। अब इसको रन करते हैं, तो देखो आपका परफेक्टली वो पैटर्न प्रिंट हो गया, राइट। समझ में आया ये चीज कि किस तरीके से वो काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो अब समझ लो कि मेरे को इसका रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करेंगे? सिंपली है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पर नीचे ले जाता हूं, और इसकी सिर्फ मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट चेंज करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मेरे को 5 स्टार चाहिए और एंडिंग पॉइंट में 1 स्टार चाहिए, तो यहाँ पे 0 रखूंगा, बट डिक्रीमेंट में जाना है, मतलब 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। तो यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपको एक एक का डिक्रीमेंट करना है, बस ये आपका रिवर्स में हो गया। तो इस तरीके से आपका जो लूपिंग स्टेटमेंट इनटू अ नेस्टेड फॉर लूप जो है वो काम करता है, वो इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे में इसको यूज हम कर सकते हैं, राइट, क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तब हम लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करके चेक करेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।